हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और इस वीडियो में हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस करेंगे। कैसे ये एक्ट आया, इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मेरी सेक्शंस वाली सीरीज है और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रह गए हैं उनको मैं कुछ दिनों बाद 2-4 दिन के बाद में अपलोड करूंगी वो क्वेश्चंस, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। और ऑलमोस्ट मैंने थ्योरी क्वेश्चंस उसमें कवर कर दिए और मैंने पहले ही एक एक्ट पे वीडियो बना चुकी हूँ। जिस जो एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आई होप आपको वो भी पसंद आया होगा। और उसमें मैंने वीडियो का जो पीडीएफ है वो भी मैंने अपलोड कर दिया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आई होप आपने उसे डाउनलोड कर दिया होगा। उसे आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और ऐसे ही ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे मैं वीडियो लेके आई हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग इस सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको कुछ भी हेल्प मिल रही हो मेरी वीडियो से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और कमेंट करके कुछ भी आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। लेट्स स्टार्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। ये यूजीसी नेट कॉमर्स प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए, थोड़ा सा इंट्रो पार्ट देख लेते हैं कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो था इनेक्टेड हुआ था 1930 में। कब इनटू फोर्स कब आया, कब ये लागू हो गया था, कब इम्प्लीमेंट हो गया था? 1 जुलाई 1930 में। ये क्या गवर्न करता है? कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स इन इंडिया। इंडिया में जो सेल ऑफ गुड्स है उनसे रिलेटेड ये कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करता है, बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ विथ अडेप्शन फॉर इंडियन कंडीशंस, ठीक है। अब देख लेते हैं चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 सेम है, चाहे जितने भी एक्ट आप पढ़ोगे उसमें ये चीजें सेम है कि सेक्शन 2 डेफिनेशन के यही है। बायर, सेलर, गुड्स, डिलीवरी, प्राइस, इन सबके सेक्शंस हमारे सेक्शन 2 में दिए हैं। और सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, ठीक है। आगे देखेंगे चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग क्या है? सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। सेक्शन 4 में क्या दिया गया? सेल्स वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल। सेक्शन 5 हमारा दिया गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हाउ मेड, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है सेक्शन 5 में दिया गया है। एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, ऐसे गुड्स जो फ्यूचर में बनेंगे और ऐसे गुड्स जो अभी हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो सेक्शन 6 में आ जाएगा। सेक्शन 7 में आ जाएगा। सेक्शन 7 क्या बता रहा है? गुड्स पेरिशिंग बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और सेक्शन 8 बता रहा है गुड्स पेरिशिंग आफ्टर एग्रीमेंट पर बिफोर सेल, ठीक है। और सेक्शन 9 है असरटेनमेंट ऑफ प्राइस। और सेक्शन 10 क्या बता रहा है? एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, ओके। चैप्टर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। एग्जाम में कोई भी एक सेक्शन आपसे पूछ लिया जाएगा और ये सेक्शन देखिए आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो याद ही करना पड़ेगा। इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि आप कुछ भी मतलब लॉजिक लगा के कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में कोई सेक्शन आ गया और आपको नहीं आता है तो आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, इसलिए कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, जिसको मैंने यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में अच्छे से कर दिया है, ठीक है। अब इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेक्शन 18 हमारा जो है गुड्स मस्ट बी असर्टेन। सेक्शन 19 क्या दिया? प्रॉपर्टी पासिस व्हेन इंटेंडेड। सेक्शन 20 दिया स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। सेक्शन 21 गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट। सेक्शन 23 सेल ऑफ unascertain goods and appropriation. Section 24 goods on approval, sale or return. Section 25 reservation of right of disposal, okay। अब यहाँ पे देख लेते हैं चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर दिया गया। सेक्शन 32 पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट। सेक्शन 33 मीनिंग ऑफ डिलीवरी।
सेक्शन 37 डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, सेक्शन 38 इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, सेक्शन 39 डिलीवरी टू कैरियर और पारफिंगर, सेक्शन 42 एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। ठीक है, अब फिफ्थ चैप्टर में देख लीजिए, मैंने चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 45 डेफिनेशन ऑफ अनपेड सेलर है। सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 45 डेफिनेशन ऑफ अनपेड सेलर। सेक्शन 46 राइट्स ऑफ अनपेड सेलर के क्या राइट्स है। सेक्शन 47 सेलर्स लीन, सेक्शन 50 स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सेक्शन 54 रीसेल बाय अनपेड सेलर। फिर आता है चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग देखा जाए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 55 सूट फॉर प्राइस, सेक्शन 56 डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सेक्शन 57 डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, सेक्शन 59 रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। और सेक्शन चैप्टर 7 के अकॉर्डिंग अगर देखें मिसक्लीनियस में सेक्शन 62 एक्सक्लूजन ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स एंड कंडीशन, सेक्शन 64 रूल्स फॉर ऑक्शन सेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स ऑफ ऑक्शन सेल। अब यूजीसी नेट में अगर एग्जाम फोकस से देखा जाए तो फ्रीक्वेंटली बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सेक्शंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 4 जो है सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 19 टू 25 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 45 टू 54 अनपेड सेलर राइट्स, कहा था कि अनपेड सेलर का जो 45 टू 54 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस लिख दिए हैं जो कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये अलग से भी आपको हाईलाइट करके याद हो जाए। ये 55 टू 59 रेमेडीज फॉर ब्रीच और सेक्शन 64 ऑक्शन सेल। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, व्यूअर्स आपने अगर यहाँ तक मेरी वीडियोस को देखा हो, वीडियो को देखा हो और आपको कुछ भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके कुछ भी आप पूछ सकते हो मुझसे, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और दैट्स इट फॉर टुडे, और थैंक यू सो मच। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।